अच्छा देखिए वीरू, आवाज़ सीएनबीसी आवाज़ के 20 साल हुए हैं, तो मैंने उसमें ना एक चीज़ जो कही थी, आपको याद होगा जब हमने केक कटिंग सेरेमनी में कही थी, मैंने एक चीज़ कही थी कि हम काफ़ी चीज़ें नहीं लेते हैं। अब जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूँ आपको, मैं 3-4 स्टॉक्स बता रहा हूँ, यूको बैंक, आईओबी, आईडीबीआई, एक बार एक-एक करके इनके सबके चार्ट्स फायर करिए। यूको बैंक से शुरुआत करिए। यूको बैंक, आईओबी, आईडीबीआई बैंक और सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, और आप इसमें आप ऐड कर दीजिए पंजाब एंड सिंध बैंक। अब कल दोपहर को एक न्यूज़ आई थी, वो ब्लूमबर्ग पर आई थी न्यूज़, एक आध चैनल्स ने उनको पिक भी किया था कि सरकार इनका ओएफएस लेकर आएगी, क्योंकि 90% प्लस के करीब जिनकी होल्डिंग है। मुझे समझ में नहीं आया कि ये स्टॉक चले क्यों फिर। अगर तो वो आएगा तो ये स्टॉक गिरेंगे ना, सप्लाई ज़्यादा बढ़ेगी, प्लस और इनमें से कई स्टॉक्स तो इसलिए भी चलते थे क्योंकि फ्लोट ही नहीं था मार्केट में इसके लिए। तो इसके लिए मैंने कल भी एक कॉन्शियस डिसीजन लिया था कि इन स्टॉक्स को कल हमने डिस्कस नहीं किया इसके लिए। और देखिए, क्योंकि कल अगर आपने इन स्टॉक्स को कल शाम को लिया, कल दोपहर को अगर आपने न्यूज़ आने के बाद, कल जब इस तरीके से ये स्टॉक्स बेमतलब में 7-7, 8-8% चल रहे थे, तब आपने लिया, तो आप फंस गए इन स्टॉक्स में। तो हम ये भी कोशिश करते हैं कि लोग फंसे ना, ये भी उतना ही ज़रूरी है। ज़रूरी नहीं होता कि हर न्यूज़ को आप उसी हिसाब से तवज्जो दें और उसको डिस्कस करें। तो आई थिंक ये भी एक हमारा कल कॉन्शियस डिसीजन था। और आज देखिए ये सारे के सारे स्टॉक्स उतर गए और मुझे हैरानी नहीं है। मैं कल बहुत सरप्राइज था कि ये स्टॉक्स चले क्यों। अगर वो न्यूज़ सही है तो एक्चुअली नेगेटिव है स्टॉक्स के लिए, बट एनीवे आज आपने देखा किस तरीके से, अगर आपने कल लिया है तो आप फंसे हैं इन स्टॉक्स में फिर। जी हाँ।